बालू का मिला विकल्प। कृत्रिम बालू से अब बंगाल की नदियों का दोहन होगा, कम पर्यावरण को मिलेगा बढ़ावा, घटेगा भूधसान का भी खतरा। पश्चिम बंगाल का आसनसोल इलाका, वैसे तो यह इलाका औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में अपनी पहचान रखता है, पर इस इलाके से पाए जाने वाला कोयला आसनसोल को एक अलग ही पहचान देती है। वर्षों से आसनसोल के विभिन्न इलाकों से ईसीएल कंपनी भूमिगत कोयले की खदानों व ओपन कास्ट कोयले की खदानों की मदद से कोयला उत्पादन कर रही है। ऐसे में ओपन कास्ट कोयले के खदानों से किए जा रहे कोयले के उत्पादन के दौरान कोयला खदानों से निकलने वाले मलबे को खदान से कुछ दूर खाली पड़े जमीन पर जमा किया जाता है, जो मलबा देखते ही देखते एक बड़ा पहाड़ का रूप ले लेता है। ईसीएल के ओपन कास्ट कोयले की खदान से निकले मलबों से बने आसनसोल में कई पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में कोयला उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन तो बर्बाद होती ही है, साथ ही उस कोयले के खदान से निकले मलबों से बन चुके पहाड़ के कारण भी भारी संख्या में जमीन बर्बाद हो रही है। यही नहीं, ईसीएल द्वारा कोयला उत्पादन के लिए ऐसी कई भूमिगत कोयले की खदान है जिनमें से कुछ खदानें चल रही है तो कुछ बंद पड़ी है। ऐसे में अक्सर भूधसान का खतरा बना रहता है, जिसको देखते हुए ईसीएल द्वारा बंद पड़े कोयले के खदानों में बालू की भराई कर दी जाती है। ईसीएल के बंद पड़े भूमिगत कोयले के खदानों में बालू भराई के नाम पर बंगाल के विभिन्न नदियों से बालू उठाव का काम चलता है और ईसीएल के नाम निकला नदी घाटों से बालू बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में औने पौने दामों पर बेचा जाता है, जिसको देखते हुए ईसीएल के नाम पर हो रही बालू तस्करी पर लगाम लगाने व नदियों की हो रही दोहन को कम करने के साथ साथ पर्यावरण को बढ़ावा देने के मकसद से कृत्रिम बालू बनाने की तैयारी अब आसनसोल में शुरू कर दी गई है। कृत्रिम बालू बनाने के लिए ईसीएल द्वारा परसिया इलाके में एक पीओबी प्लांट बनाया गया है, जिस प्लांट में अहम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड व तोशानी प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त रूप से मिलकर ईसीएल के ओपन कास्ट कोयला खदानों से निकले मलबों को क्रेशर मशीन में अच्छे से चूर और पिसाई कर उसको वॉशिंग के बाद बालू का रूप देने का काम कर रही है, जिस बालू को हम कृत्रिम बालू के नाम से जानते और पहचानते हैं। यह कृत्रिम बालू उतना ही उपयोगी है जितना कि नदियों में पाए जाने वाला बालू, जिस बालू को ईसीएल के बंद पड़े कोयला खदानों की भराई ही नहीं बल्कि किसी पुल, ब्रिज, इमारत और सड़क बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ईसीएल द्वारा कृत्रिम बालू का किया जा रहा उत्पादन व उसके उपयोग से बंगाल की नदियों का दोहन अब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही ईसीएल के नाम पर की जा रही बालू की तस्करी पर भी काफ़ी हद तक लगाम लगेगा। इसके अलावा पर्यावरण को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही ईसीएल द्वारा कोयला उत्पादन के लिए की गई ओपन कास्ट कोयले के खदान से निकले मलबों से बने कई पहाड़ों से बर्बाद हो चुकी जमीन भी खाली होगी, जिस जमीन को ईसीएल किसी अन्य कार्य में उपयोग भी कर पाएगी। वहीं ईसीएल बहुत कम खर्चे में नदियों से बालू नहीं खरीदकर अपने पीओबी प्लांट द्वारा तैयार की जा रही कृत्रिम बालू को अपने बंद पड़े भूमिगत कोयले के खदानों को भराई करने में इस्तेमाल करेगी, जिससे भूधसान का खतरा लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। देखिए, पहला ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पत्थर जो है ये है ओवरबर्डन, जिसको कहते हैं ओबी। तो ट्रक से इसको लोड करके प्लांट में लाया जाता है, ठीक है। लाने के बाद वो जो आपको दिख रहा है वो है हॉपर, ऊपर में वहाँ पे पत्थर को डाला जाता है, ठीक है। वो है हॉपर, हॉपर में डाला गया। डालने के बाद वहाँ पे जो मशीन रखा हुआ है नीचे, उसको कहते हैं क्रेशर, जॉ क्रेशर। तो पहला वो जॉ क्रेशर में आपका पत्थर गिरने के बाद क्या होता है, जो बड़ा पत्थर है उसको तोड़ के थोड़ा छोटा बनाया जाता है। फिर वहाँ से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वो आ गया इस वाले हॉपर पे। यहाँ हॉपर पे गिरने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटा छोटा पत्थर है, ठीक है। तो वही पत्थर को इस छोटे वाले जॉ क्रेशर में आता है, तो वो छोटा पत्थर को भी तोड़ के बिल्कुल बाली का रूप दिया जाता है। फिर वो कन्वेयर से दोबारा वो जाता है स्क्रीन में जाके वहाँ पे नेट लगा हुआ है, तो छन्नी से पूरा छन जाता है, ठीक है। छनने के बाद वहाँ पे जो बालू है वो नीचे इस कन्वेयर पे आता है। इस कन्वेयर के थ्रू आ गया आपका ग्राइंडर पे, ठीक है। ग्राइंडर पे जो है यहाँ पे पाइप पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पानी आ रहा है तालाब से। पानी आने के बाद यहाँ पे जो है पूरा धुलाई होता है बालू का। फिर जो है धो के वो नेक्स्ट वो स्क्रीन पे आता है।
वहाँ से वाइब्रेटर के थ्रू पे क्या होता है, बालू को और क्ले को अलग किया जाता है। तो वहाँ पे भी छन्नी लगा तो जो क्ले है वो नीचे आ जाता है और बालू आपका ऊपर रह जाता है, और बालू जो है आता है इस कॉन्वेयर पे, और कॉन्वेयर से जाके उधर आउटपुट हमारा फ्रेश एकदम बिल्कुल बालू निकल रहा है, और नीचे जो क्ले है वो निकल जा रहा है नीचे से पाइप के थ्रू। तो यही है पूरा प्रोसेस।